बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों एक नई खुशखबरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। सिर्फ 3 घंटे के अंदर अंदर कोई भी पाकिस्तानी 60,000 रुपए से लेकर 70 लाख रुपए तक कर्जा ले सकता है। अगर आप चाहें तो 60,000 रुपए कर्जा ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो 55,000 रुपए कर्जा ले सकते हैं। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा जो आपको कर्जा मिल सकता है वो है जी 70 लाख रुपए तक। ठीक है, आप अपनी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ 3 घंटे के अंदर अंदर नेशनल बैंक से कर्जा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों सैलरी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप महाना 1,000 रुपए भी कमाती हैं तब भी आपको कर्जा जो है मिल जाएगा। अगर आप 1,000 भी महाना नहीं कमाते तब भी आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कर्जा दोस्तों आपको मुख्तलिफ मकासद के लिए मिलेगा। एजुकेशन मकासद के लिए आप कर्जा ले सकते हैं, शादी के लिए आप कर्जा ले सकते हैं। इसके अलावा कोई और आपकी पर्सनल जाती जरूरियात है तो आप उसको पूरा करने के लिए कर्जा हासिल कर सकते हैं। पहले दोस्तों ये एडवर्टाइजमेंट आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं जो कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दी गई है। और यहाँ पे इनकी एक शर्त है कर्जा देने की, वो शर्त पहले आप सुन लें और उसके बाद सारी चीजें आपको समझ आ जाएगी। दोस्तों कभी कभार ऐसा होता है हमारी जिंदगी में, हमारे घरों में सोना पड़ा होता है और हमें इमरजेंसी पैसों की जरूरत पड़ जाती है, इमरजेंसी कर्जे की जरूरत पड़ जाती है, तो हम अपना सोना बेच के अपनी जरूरत को पूरा कर लेते हैं। तो नेशनल बैंक ने ऑफर ये निकाली है, अगर आपके घर में सोना पड़ा हुआ है तो सोना आप नेशनल बैंक के पास रखवा दें और जितने पैसों की आपको जरूरत है आप उतने पैसे नेशनल बैंक से ले लें कर्जे के तौर पे। और जब आप अपनी जरूरत को पूरा कर लेंगे पैसे जो है आप नेशनल बैंक को वापस कर दें, अपना सोना जो नेशनल बैंक में है उसको आप ले जाएं। ठीक है, तो ये सोने के एवज आपको कर्जा मिलेगा सिर्फ 3 घंटे के अंदर अंदर। ये आपको ऐसा समझें कि जैसे ही आप नेशनल बैंक में आएंगे फार्म पुर करें, जमा करवाएं और कर्जा ले जाएं। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे इसकी जो खुसूसियात क्या है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है जी सोना रखवाएं कैश ले जाएं। इसके बाद नुमाया खुसूसियात, अदायगी की आसान शरत, जल्द अदायगी पर कोई जुर्माना नहीं होगा। इसके अलावा जी नहायत मुनासिब मार्केट रेट पे सोना जो है आप रखवा सकते हैं। इसके अलावा जी कम से कम आमदन की कोई शर्त नहीं है, तेज तर और परेशानी के बगैर कार्रवाई होगी आपकी दरख्वास्त पर। आपके नजदीक तरीन NBP ब्रांच में पर दस्तयाब है ये ऑफर। कम से कम दस्तावेजात कार्रवाई उसके ऊपर होगी। ठीक है, कम से कम आपसे कागजात मांगे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और जो है आप देख सकते हैं जी अपनी स्क्रीन के ऊपर एक और एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पे देखें जी ना बेचने का दुख ना खोने का डर, और यहाँ पे इन्होंने कहा जी कौम की ताकत कौम का बैंक, नेशनल बैंक। नेशनल बैंक मुस्तकबिल की कोई जरूरत हो या जिंदगी का गुजरना, हर पल पैसों की जरूरत हमा वक्त रहती है। इसी जरूरत को पूरा करने का नाम NBP कैश एंड गोल्ड है। सोना भी महफूज और जरूरत भी पूरी, कबल अज वक्त अदायगी पर कोई जुर्माना नहीं, कम से कम आमदनी की कोई हद नहीं। तालीम, शादी, ब्याह, दीगर जरूरत के लिए आप ये कर्जा ले सकते हैं। मुद्दत मुहदा 1 साल या इससे ज्यादा भी हो सकता है। कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं आपसे ली जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों मैं सारी तफसीलात आपको स्टेप बाय स्टेप अपने अंदाज में समझाऊंगा कि एक आम पाकिस्तानी भी समझ ले कि ये ऑफर क्या है, आपने इससे फायदा कैसे उठाना है। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों मैंने आपको एक शर्त बता दी है, ये आपको सोने के एवज कर्जा मिलेगा। अगर आपके घर में 1 तोला सोना पड़ा हुआ है, 2 तोले, 4 तोले, जितना भी सोना पड़ा हुआ है आप सोना जो है नेशनल बैंक के पास रखवा दें। ठीक है, और उसके एवज जितने पैसों की आपको जरूरत है आप उतना कर्जा जो है ले सकते हैं। ठीक है, कर्जा दोस्तों आप अगर 1 साल की किस्तों के ऊपर लेंगे तो आप 60,000 रुपए तक कर्जा ले सकते हैं। अगर आप 3 साल के लिए कर्जा लेना चाहते हैं तो आपको 55,000 रुपए तक भी कर्जा ये मिल सकता है। इसके अलावा जो ज्यादा से ज्यादा आपको कर्जा मिल सकता है वो है जी 70 लाख रुपए तक। ठीक है, अब कुछ ऐसे पाकिस्तानी है जिनको 5 लाख की जरूरत है, कुछ ऐसे पाकिस्तानी है जिनको 10 लाख की जरूरत है, कुछ ऐसे पाकिस्तानी जिनको 20 लाख की जरूरत है। तो दोस्तों आप अपनी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए जो है कर्जा हासिल कर सकते हैं नेशनल बैंक से। ठीक है, जितना चाहिए आप कर्जा ले सकते हैं। कर्जा आपको मुख्तलिफ मकासद के लिए मिल सकता है। अगर आप एजुकेशन के लिए लेना चाहते हैं, आपके बच्चे किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप उसकी फीस नहीं अदा कर पा रहे तो आप एजुकेशन के लिए कर्जा ले सकते हैं। अगर आप अपनी बहन बेटी की किसी की शादी करना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं है तो आप जो है नेशनल बैंक से कर्जा लेकर शादी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कारोबार शुरू करना चाहते हैं, कारोबारी मकासद के लिए आप ये कर्जा ले सकते हैं। अगर आप घर बनाने जा रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं है तो आप घर बनाने के लिए कर्जा ले सकते हैं। तो मुख्तलिफ मकसद के लिए जो आपकी जाती पर्सनल जाती जरूरियात है आप उसको पूरा करने के लिए ये कर्जा हासिल कर सकते हैं। ठीक है, जितना भी दोस्तों आप कर्जा लेंगे यहाँ पे इन्होंने कहा है जी रीपेमेंट जो है वो 1 साल के बाद होगा
اور 3 سال کے لیے آپ کو یہ قرضہ ملے گا. 3 سال کی ماہانہ قسطوں کے اوپر آپ یہ قرضہ لے سکتے ہیں اور 1 سال کے تک جو ہے آپ نے کوئی بھی قسط ادا نہیں کرنی. میں آسان الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے 5 لاکھ روپے قرضہ لے لیا نیشنل بینک سے, ٹھیک ہے. اس کے بعد 1 سال تک جو ہے جس مقصد کے لیے آپ نے قرضہ لیا وہاں پہ آپ قرضہ لگا لیں, ٹھیک ہے. 1 سال تک آپ نے قرضہ واپس نہیں کرنا نیشنل بینک کو. اس کے بعد 1 سال جب گزر جائے گا, اس کے بعد آپ نے ماہانہ قسط کے ساتھ اپنے سارے پیسے جو ہے 3 سال کے اندر اندر واپس کرنے ہوں گے نیشنل بینک کو, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اچھی اور خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ نو منیمم انکم ریکوائرمنٹ, کسی قسم کی آپ کو منیمم انکم کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اگر آپ مہینے کا 1 روپیہ بھی نہیں کماتے تو سونے کی وجہ تب بھی آپ کو قرضہ مل جائے گا, ٹھیک ہے. منیمم انکم کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں رکھی گی, ٹھیک ہے. اس سے جو عام پاکستانی ہیں, جو غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سونے کی وجہ آپ کو یہ قرضہ مل رہا ہے, اس کے لیے کوئی لمبی شرط و ضوابط نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 1 سال میں آپ نے کوئی قسط ادا نہیں کرنی. اور اس کے بعد جو آپ کا گولڈ ہے, جو آپ کا سونا ہے, وہ نیشنل بینک کی پالیسی کے مطابق ہونا چاہیے. اب نیشنل بینک کی پالیسی کیا ہے, جو آپ کا سونا ہے اس کا ویٹ جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے, اس کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے. نیشنل بینک کی ایک ٹیم ہے جو اس کو فوری طور پر چیک کرے گی اور اس کے بعد جو ہے سونا جو ہے رکھا جائے گا نیشنل بینک میں اور اس کی وجہ آپ کو پیسے دیے جائیں گے, قرضہ دیا جائے گا, ٹھیک ہے. تو گولڈ جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے, بالکل ٹھیک ہونا چاہیے, خراب کوالٹی والا نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تبھی آپ کو گولڈ کے عوض قرضہ ملے گا. اور اس کے بعد اچھی اور خاص بات یہ ہے کہ کسی قسم کی پینالٹی آپ کو نہیں پے کرنی ہوگی, نہیں دینی ہوگی. اگر آپ ماہانہ قسط لیٹ کر دیتے ہیں اور بینک آپ سے جو ہے جرمانہ آپ کو کر دیتا ہے, تو اس میں کسی قسم کا آپ کو جرمانہ نہیں ہوگا. آپ اپنی ماہانہ قسط جو ہے وہ لیٹ بھی جمع کروا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں, ان چیزوں کا آپ نوٹ کر جائیں. انہوں نے یہاں پہ سوال و جواب کی شکل میں جو ہے ساری چیزیں دوبارہ سے ایکسپلین کی ہوئی ہیں. تو دوستو, جو مارک اپ ہوگا, جو کہ سود ہوگا یا انٹرسٹ ہوگا, وہ 5% تک آپ نے ہر سال ادا کرنا ہوگا. 1 سالہ کیبر کے ساتھ 5% تک آپ نے سود پے کرنا ہوگا. میں کیونکہ پچھلے تقریباً 2 سال سے ویڈیو بنا کے آپ کو دے رہا ہوں مختلف بینک کے اوپر, تو نیشنل بینک آپ سے بہت ہی کم مارک اپ لے رہا ہے اس کے اوپر, ٹھیک ہے. یہ جو آفر نکالی نیشنل بینک نے, اب 5% ڈیپینڈ آن کہ آپ کتنا قرضہ لے رہے ہیں, پھر اس کے اوپر 5% آپ نے ہر سال سود پے کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو سود کے اوپر قرضہ ملے گا, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کو 15 لاکھ روپے کی ضرورت ہے, 15 لاکھ روپیہ تو آپ نے لے لیا نیشنل بینک سے. جو آپ کے پاس سونا پڑا تھا 2 تولے 3 تولے, وہ آپ نے نیشنل بینک میں رکھوا دیا. تو جب آپ 15 لاکھ روپیہ ماہانہ قسط کے ساتھ واپس کر دیں گے نیشنل بینک کو, تو وہ سونا جو آپ کا پڑا ہوا ہے وہ آپ کو مل جائے گا. اور جو 5% پیسے ہیں یہ آپ کو ایکسٹرا دینے ہوں گے, زیادہ دینے ہوں گے نیشنل بینک کو 15 لاکھ کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو یہ چیز آپ نوٹ کر لیں. اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ انہوں نے کہا ہے جی, میں آپ کو بتاتا چلو, جو پروسیسنگ فیس ہے وہ 1000 روپیہ آپ نے پے کرنی ہوگی. یعنی جب آپ قرضے کے لیے اپلائی کریں گے تو فارم آپ نے پر کرنا ہے, جمع کروانا ہے, تو اس وقت 1000 روپیہ آپ سے فیس بھی لی جائے گی, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ٹرن اوور ہے وہ 203 سال کا انہوں نے رکھا ہے, لیکن کلائنٹ کی ڈیمانڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے 3 سال سے اس کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے, لیکن 3 سال کم از کم رکھا گیا ہے. 3 سال کے اندر اندر آپ نے پیسوں کو واپس کرنا ہوگا, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ آگے بات کرتے ہیں جی, کوئی اور انفارمیشن رہ گئی ہے تو سیکورٹی اور گارنٹی کی بات کرتے ہیں. تو دوستو, یہ جو قرضہ ہے یہ آپ کو بغیر کسی ضمانت کے, بغیر کسی سیکورٹی کے ملے گا. نہ تو اس میں کسی ضمانت کی آپ کو ضرورت ہے, نہ کسی سیکورٹی کی ضرورت ہے, نہ ہی نیشنل بینک کی جانب سے یہ پابندی آپ کے اوپر کہ آپ اپنا اکاؤنٹ اوپن کروائیں نیشنل بینک میں. کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی شرط و ضوابط نہیں ہے. سونے کی وجہ آپ کو قرضہ دیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. نیشنل بینک صرف آپ کی ذاتی پرسنل جو انفارمیشن ہے وہ آپ سے لے گا جب آپ فارم پر کر کے جمع کروائیں گے. اور آخری بات جو مجھے سب سے اچھی لگی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ انہوں نے کہا ہے جی, ٹرن اوور جو ہے اگر اس سے پہلے آپ قرضے کو واپس کر دیتے ہیں تو کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, کسی قسم کی اس کو پینالٹی تو نہیں پڑے گی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اگر ہم آج 20 لاکھ روپے قرضہ لے لیتے ہیں سونے کے عوض نیشنل بینک سے, ٹھیک ہے, تو ہم اس کو واپس کرنا چاہتے ہیں 6 مہینے کے اندر اندر, تو اس کے اوپر بینک کی طرف سے سود زیادہ تو نہیں ہمارے اوپر لگے گا, یا پھر ہمیں کوئی پینالٹی تو نہیں پڑے گی. تو نیشنل بینک یہ کہتا ہے کہ یس, آپ ایسا کر سکتے ہیں, آپ کے پاس آپشن موجود ہے.
आप 20 लाख रुपया, 30 लाख जितना चाहें कर्जा ले सकते हैं। और अगर आप कर्जे को जल्दी वापस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे सूद ना देना पड़े, मुझे मार्कअप ना देना पड़े, तो नेशनल बैंक आपको ये कहता है कि आप फौरी तौर पे जितने 6 महीने में, 1 साल में अपने पैसे वापस करें, और उसके बाद जो आपका सोना पड़ा हुआ है नेशनल बैंक से वो आप ले जाएं। और जो आपने ये जो टेनवर गुजारा है 6 महीने का या 10 महीने का, जिसके अंदर अंदर आपने पैसे वापस किए हैं, इसके ऊपर मार्कअप लगेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियरली बता दी हैं। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई है ये नेशनल बैंक की वेबसाइट से ऊपर से मैंने ली है, और ये एडवर्टाइजमेंट है जो कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जो नेशनल बैंक की जानिब से दी गई है। ठीक है, देखिए मैं कोई भी इंफॉर्मेशन अपने पास से आपको नहीं बताता, सारी इंफॉर्मेशन मैं पहले उसके ऊपर रिसर्च करता हूँ, सारी चीज़ें देखता हूँ, और उसके बाद वीडियो बना के मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी, अगर आप ये कर्जा लेना चाहते हैं तो आप अपने करीबी किसी भी नेशनल बैंक की ब्रांच में जाके इस कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों के अंदर इनकी ब्रांचें मौजूद है। अगर आपको ये नहीं पता कि आपके करीब तरीन इनकी ब्रांच कहाँ पे है, तो आप यहाँ के चेक कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर इनकी जितनी भी ब्रांचें हैं, पाकिस्तान के तमाम शहरों के अंदर उनका डाटा मौजूद है। तो आपके करीब तरीन जो भी इनकी ब्रांच है वहाँ जाके कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ 3 घंटे के अंदर अंदर आपको ये कर्जा मिलेगा बगैर किसी जमानत और सिक्योरिटी के। ठीक है, इसके बाद ये अगर आप घर बैठे मजीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इनका जो हेल्पलाइन नंबर है आप वो नेट से निकाल के उसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। मजीद तफसीलात के लिंक मैंने जो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर रहा हूँ, आप उसको ओपन करें, और ओपन करने के बाद यहाँ आके तमाम तर तफसीलात आप खुद भी पढ़ सकते हैं। उर्दू के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है, आप फौरी तौर पर लिंक को ओपन करें, यहाँ आके तमाम तर तफसीलात खुद भी आप पढ़ सकते हैं।